नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आपने पहले पूरी इकाई पढ़ ली होगी। अब आपको यहाँ हम अभ्यास की चर्चा करेंगे। आपको शब्दार्थ अपनी फेयरबुक में लिखने हैं। सत्यवादी शब्दार्थ पहले हम देख लेते हैं। हमेशा सत्य बोलने वाला, अद्भुत माने अनोखा, आँख मीचोनी माने लुका छिपी का खेल, अमृत मानी जामफल, गुजरात में जामफल कहते हैं, पथ माने रास्ता, दृढ़ माने मजबूत, निर्माता माने बनाने वाला, हस्ताक्षर तो दस्तखत, घटना तो प्रसंग, उपस्थित तो हाजिर, वहाँ आए हुए, मान पत्र, आदर से लिखा हुआ पत्र, आयोजन, इंतजाम, आभूषण, गहना, नीलामी, बोली लगाकर बेचना, भाषण, सभा के सामने बोलना, त्याग माने समर्पण। अब प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अभ्यास का पहला प्रश्न है, नेपोलियन और उसकी बहन के स्वभाव में क्या अंतर था? तो नेपोलियन सत्यवादी था, जबकि उसकी बहन है वो सत्य से थोड़ी दूर जाने वाली थी कि अपना बचाव के लिए असत्य भी बोलना पड़े तो वो तैयार थी। इस प्रकार दोनों के स्वभाव में अंतर था। आप नेपोलियन की जगह होते तो क्या करते? तो बच्चों, आपको ये पाठ पर पढ़कर आपको लिखना है कि आप नेपोलियन की जगह होते तो आप क्या करते। आप अपने जेब खर्च का उपयोग किस प्रकार करते हैं, इसका उत्तर भी आपको सोचकर लिखना है कि आपके माता पिता आपको जेब खर्च के लिए कितने रुपए देते हैं और आप उसका उपयोग किस प्रकार करते हैं, वो बात आपको यहाँ 2-3 वाक्यों में लिखनी है। चौथा प्रश्न है, बापू के बारे में आप क्या जानते हैं? तो आप को बापू के बारे में जो भी पता है कि बापू का पूरा नाम श्री मोहनदास करमचंद गांधी था, उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा था, वो हमारे राष्ट्रपिता थे, अंग्रेजों के सामने उन्होंने सत्य और अहिंसा की लड़त चलाई थी और हमारे देश को आज़ाद करवाया था, गांधी जी ने कई आंदोलन किए थे। इस प्रकार आपको गांधी जी के बारे में आप जो कुछ भी जानते हैं वो लिखना है। बापू धन क्यों इकट्ठा कर रहे थे? तो आप सब लोग जानते हैं कि देश को आज़ाद करवाने के लिए कई साधनों की, लोगों के समूह के भोजन की व्यवस्था, ऐसी कई सारे बातें थी जिसके लिए हमें पैसों की आवश्यकता होती है। तो ऐसी सभी बातों के लिए बापू को धन की आवश्यकता थी और इसीलिए बापू धन इकट्ठा कर रहे थे। आपको कौमुदी का पात्र कैसा लगा, क्यों? तो आप कह सकते हैं कि हमें कौमुदी का पात्र सच्चे देशभक्त की तरह लगा। केवल सीमा पर जाकर ही दुश्मनों से लड़ाई करना या आंदोलन करते हैं वही देशभक्त हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप किसी भी तरह से अगर देश की मदद करेंगे तो वो भी आपका सच्चा देश प्रेम ही होगा और आप भी सच्चे देशभक्त ही कहलाएंगे। तो उसी प्रकार कौमुदी से जो बन पड़ा, जैसा भी त्याग, बलिदान, समर्पण उसने किया, वह उसकी रीति से सच्चा देश प्रेम और सच्चा देशभक्त ही कहलाएगा, उसका पात्र। इस प्रकार कौमुदी का पात्र हमें समर्पण, त्याग करने वाला और सच्चा देश प्रेमी जैसा लगा। क्या आपने भी कभी अपने माता पिता के सामने गलती स्वीकार की है? उस घटना को अपने शब्दों में बताइए। तो आपने कभी गलती की हो और उस गलती को आपने स्वीकार कर लिया है, ऐसी कोई घटना अगर आपके जीवन में घटी है तो क्या आपने वो स्वीकारी है? अगर हाँ स्वीकारी है तो आपको उस घटना के बारे में यहाँ लिखना है। अब उदाहरण के अनुसार संयुक्त वर्ण से बने 2-2 शब्द लिखिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि द हलंत और द है तो शुद्ध, फिर त हलंत है और पूरा त है तो त, फिर द हलंत है और म है तो पद्म, पछी द हलंत है और व है तो द्व, फिर ह हलंत है और म तो म। बराबर है। तो आपको इस पर से यहाँ 2-2 शब्द बनाने हैं। प्रश्न नंबर 2 है, उदाहरण के अनुसार संयुक्त वर्ण से बने 2-2 शब्द लिखिए। वो हमने कहा शुद्ध, तो वृद्ध और युद्ध, फिर वित्त है तो आपत्ति और संपत्ति, फिर पद्म है तो पद्मासन और
पद्मासन लिख सकते हैं, पद्म और पद्मासन, और पद्मावती भी लिख सकते हैं। उसके बाद है विद्वान, तो द्वान, तो द्वंद, फिर द्वेष, ऐसे शब्द लिख सकते हैं। फिर ब्रह्म, तो ब्रह्मा, फिर ब्राह्मण, ऐसे शब्द हम लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित विषय पर चर्चा कीजिए। महात्मा गांधी और देश प्रेम। इसके बारे में तो बच्चों आप जितना लिखना चाहोगे आप लिख सकते हैं कि महात्मा गांधी जी ने किस प्रकार सत्य के मार्ग पर चलकर और अहिंसा रखकर हमारे देश को आज़ादी दिलाई थी, और उस आज़ादी दिलाने के लिए उन्होंने कौन कौन से कष्ट सहे थे उसके बारे में तो सब जानते हैं। ज़्यादा जानकारी अगर आपको चाहे तो आप पुस्तक में से सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में भी दिया होगा, फिर आप नेट पर से भी लिख सकते हैं सोचकर कि कई आंदोलन किए अंग्रेज सरकार से, कई बार उन्होंने मुलाकातें भी की, सत्य के पथ पर चलते हुए कई आंदोलन किए, कितनी बार जेल में गए, और ऐसी परिस्थितियों का सामना करके उन्होंने देश को आज़ाद करवाया। पूरा जीवन उनका देश प्रेम के लिए समर्पित था, ऐसा हम कह सकते हैं। इंसान, दूसरा प्रश्न है, इंसान अनूठा कब कहलाता है? जब इंसान कोई अच्छा कार्य करता है जो दूसरों की मदद के लिए करने के लिए करता है, तब वह अनूठा कहलाता है। तुम अपने देश की सेवा कैसे करोगे? तो आपको यह प्रश्नों का उत्तर अपने आप के आप देश के लिए क्या कर सकोगे, आप देश के लिए कौन सी सेवा करना चाहोगे, इसका उत्तर आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 4 है, नीचे संज्ञा से बनने वाले विशेषण शब्द दिए गए हैं, उनका वाक्य में प्रयोग करके लिखे। जैसे कि भारत, यहाँ चौथा दिया गया है, मैं एक उदाहरण दूंगी, उसके आधार पर आपको सारे वाक्य लिखने हैं। भारत, तो भारतीय, भारत मेरा देश है, हम सब भारतीय हैं। इस प्रकार आपको सभी शब्दों और उनके विशेषण से वाक्य बनाने हैं। उदाहरण के अनुसार लिंग परिवर्तन कीजिए। पुत्र तो पुत्री, मेंढक तो मेंढकी, देव तो देवी, तरुण तो तरुणी, हिरन तो हिरनी, सांप तो सांपिन, कुमार तो कुमारिन, धोबी तो धोबिन, नाग तो नागिन, ग्वाला तो ग्वालिन, मोर तो मोरनी, शेर तो शेरनी, डॉक्टर तो डॉक्टरनी, जादूगर तो जादूगरनी, ऊँट तो ऊँटनी। बराबर, इस प्रकार आपको यहाँ लिंग परिवर्तन करके लिखना है। प्रश्न नंबर 5 में जिन शब्दों को लिंग परिवर्तन किया उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे कि हिरन और हिरनी, तो हिरन दौड़ रहा है, हिरनी दौड़ रही है। पुत्र पुत्री, राहुल राजीव गांधी के पुत्र है, इंदिरा जी जवाहरलाल जी की पुत्री है। उसी प्रकार हम एक लेंगे कि ऊँट और ऊँटनी, तो ऊँटनी, ऊँट, हम कह सकते हैं कि ऊँट है, वह रण में रेगिस्तान में चलता है। और ऊँटनी के लिए हम यह वाक्य बना सकते हैं कि ऊँटनी भी रेगिस्तान में चलती है, अथवा ऐसा भी वाक्य बना सकते हैं कि ऊँट को कम पानी चाहिए और ऊँटनी के बारे में ऊँटनी रेगिस्तान में चलती है। इस प्रकार आपको यहाँ वाक्य बनाने हैं अपने आप। चित्र के आधार पर चर्चा करके कहानी लिखिए। ये तो आपको पता ही होगा कितनी सुंदर कहानी है। 4 मित्र थे, हिरन, कछुआ, चूहा और कौवा, दोनों चारों एक तालाब के किनारे रोज मिलते थे। एक दिन हिरन नहीं आया तो सभी दोस्त चिंता में पड़ गए कि हिरन क्यों नहीं आया। तब सभी दोस्तों ने सोचा कि चलो कौवा है वो उड़ सकता है, तो वह जंगल में जाकर देखे। तो कौवा जंगल में गया और उसने देखा कि हिरन है वो शिकारी की जाल में फंस गया है। तो तीनों मित्र उसे छुड़ाने के लिए युक्ति बनाते हैं। कौवा है उसके पीठ पर बैठकर चूहा दोनों जंगल में जाते हैं और कछुआ धीरे धीरे चलता हुआ शिकारी की नज़र में आता है कि जिससे शिकारी कछुए को पकड़ने के लिए जाए और चूहा है वह जो जाल बिछाई थी उसे काट दे। इस प्रकार कछुआ वहाँ आता है, शिकारी उसे पकड़ने के लिए जाता है। तभी उसी समय वहाँ छिपे हुए कौवा और चूहा है वह हिरन के पास जाते हैं और उसकी जो जाल बिछाई थी वो जाल काट देते हैं। और जब वह हिरन है वह दौड़कर भाग जाता है और जब वह शिकारी है वह कछुआ पकड़ कर आता है तब देखता है कि हिरन वहाँ नहीं है, तो कछुआ पकड़ा जाता है। तो तीनों मित्र सोचते हैं कि चलो हमें बचाने के लिए, हिरन सोचता है कि मुझे बचाने के लिए तो यहाँ कछुआ पकड़ा गया। फिर तीनों मित्र ऐसा सोचते हैं कि हिरन दूर जोर से
गति से दौड़ने लगे और उसके पीछे जब शिकारी आए तब चूहा है वह उसे जिस में उसने कछुए को पकड़ लिया था दूसरी जाल में वह भी काट डाले। तो हिरन को पकड़ने हिरन भागता है तो शिकारी उसे देख लेता है, तो शिकारी कछुए को बाजू में रखकर दौड़कर हिरन के पीछे उसे पकड़ने के लिए भागता है। कौवा भी उड़ने लगता है, तभी वहाँ चूहा आकर कछुए को छुड़ा कर ले जाता है। और जब शिकारी वापस आता है तो वहाँ कुछ नहीं था और शिकारी दुखी होकर बैठ जाता है कि छोटे से शिकार की लालच में मैंने बड़ा शिकार भी घुमाया और छोटा शिकार भी गवा दिया। इस प्रकार सारे मित्र आपस में युक्ति करके दोनों मित्र को बचा लेते हैं। इस प्रकार यहाँ कहानी पूरी होती है। कहानी का शीर्षक आप दे सकते हैं सच्चे मित्र। और इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें मित्रता इन चारों जैसी करनी चाहिए और उनको निभाना चाहिए। इस प्रकार यहाँ हमारा अभ्यास पूरा होता है। ये पूरा अभ्यास आप अपनी फेयरबुक में लिख लीजिएगा। आगे की वीडियो में अब हम स्वाध्याय की चर्चा करेंगे। बाय बाय।